चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। जबकि इंसान को अपनी ग़िज़ा के चंद लुक़मे हासिल करने के लिए हज़ारों जतन करने पड़ते हैं। पहले चीज़ों को पकाकर नरम करना पड़ता है, फिर इसके मादा और जिस्म के मुताबिक वो ग़िज़ा इस्तेमाल के काबिल होती है। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे वाक़यात आ जाते हैं जिनकी वजह से इंसान चौंक जाता है। आज भी हम आपको एक ऐसी तहलका खेज चीज़ बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका खेज दावा किया है कि इंसान इस सियारे ज़मीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसके असल सियारे से इसके मौजूदा रिहायशी सियारे ज़मीन पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान है, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका का नामवर एकोलॉजिस्ट है, इसकी किताब में इसके अल्फाज पर गौर कीजिए। जहन में रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। इसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया, वो जहाँ ये रहता रहा है, वो सियारा, वो जगह इस कदर आरामदेह और पुरसकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे VVIP कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म और नाजुक माहौल में रहता था। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी की बजाय बाहर जैसा मौसम रहता था और वहाँ पर सूरज जैसे खतरनाक सितारे की तेज धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थी जो इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ दे होती हैं। तब इस मखलूक इंसान से कोई गलती हुई और इसको किसी गलती की वजह से इस आरामदेह और अय्याशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया। जिसने इंसान को इस सियारे से निकाला, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सितारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सियारे पर चाहता, सजा या जजा के तौर पर किसी को भिजवा सकता था। वो मखलूकात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानित थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ मुजरमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि ज़मीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसकी चारों तरफ समंदर ही समंदर है, वहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद राय कायम करता है। इसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। इसके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिस पॉइंट्स पर है, इनमें से चंद एक साबित शुदा ये हैं। नंबर 1, ज़मीन की कश शकल और जहाँ से इंसान आया है इस जगह की कशिश शकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस सियारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी भी मखलूक में नहीं जो ज़मीन पर बस रही है। डॉक्टर एलिस लिखता है कि आप रूए ज़मीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी ना हो, मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ। जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी भी मर्ज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर के बाद इसको चक्कर आने लगते हैं और सनस्ट्रोक का भी शिकार हो सकता है। जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों की धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज छुआओं या धूप से हो। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है कि हर वक्त इसे एहसास रहता है कि इसका घर और इसके सियारे पर नहीं। कभी कभी इस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसी किसी प्रदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5, ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात
کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے مادہ اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا، وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نزاکت کے مطابق تھی۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا، وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کی سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنے نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اب سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتا دیا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔